बरेली जेल अशरफ की ऐशगा बनी हुई थी और खाने के लिए बिरयानी आ रही थी 50 किलोमीटर दूर से खरीद कर। पीलीभीत से चिकन बिरयानी अशरफ के लिए आया करती थी, पीलीभीत टू बरेली। जेल के अंदर अशरफ कभी बिरयानी मंगाता था। नियम है कि जेल में जेल का ही खाना मिलेगा, जेल का ही खाना खाना होगा, लेकिन नहीं, डॉन का भाई है। जेल के अंदर कैदियों को अशरफ दावत देता था, रमजान पर कैंटीन में खाने की व्यवस्था करा देता था। कभी बाहर से टेम्पो भरकर खाने का सामान आ रहा है जेल के अंदर, कैंटीन में सप्लाई करने वालों को अपना मददगार बना लिया था। दावा यह भी है कि अशरफ ने जेल में सीसीटीवी भी हटवा दिए थे। जेल के अंदर कभी भी किसी से भी मुलाकात कर लेता था। बाहर से मिलने आने वाले गुर्गों के लिए भी पूरी सेटिंग थी। बिना पर्ची के, बिना नाम दर्ज कराए घुस जाइए जैसे अशरफ का महल हो। अशरफ का साला जेल के बगल में रहकर सारा सेटिंग कर रहा था। हत्याकांड के बाद एक एक मददगार पुलिस की रडार पर आया जब उमेश की हत्या हुई, क्योंकि इसी जेल में प्लानिंग हुई। जेल में बिना पर्ची मुलाकात कराने वाले गिरफ्तार हो चुके हैं। जो गुर्गे जेल में बार बार मिलने जाते थे उनकी जांच हो रही है। बिरयानी पहुंचाने वाले तक भी पुलिस पहुंच चुकी है। अब अतीक के भाई अशरफ के किसी से भी मिलने पर पूरी रोक है। सुनाता हूं, अब सुनिए जरा, सुनिए कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब। वो बता रहे हैं कि कैसे डॉन माफिया जेल के अंदर से अपना साम्राज्य चलाते हैं। डॉन का साम्राज्य जेल में भ्रष्टाचार के चलते चलता है। जेल कर्मचारियों और कहीं कहीं पुलिस विभाग की मिलीभगत के कारण माफिया अपने हिसाब से जेल में अपनी व्यवस्था सुनिश्चित कर लेते हैं। सहयोग, मुलाकात, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, आईटी फैसिलिटीज जिसमें लैपटॉप और अन्य संसाधनों के माध्यम से लोगों को डराना, धमकाना, बुलाना और धन की उगाही करना। यहां तक कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का भी षड्यंत्र इस तरीके से जेल के अंदर चलता है। देखिए, मेरी समझ से अशरफ को भी सजा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये इनका छूटना न्याय हित के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि इनके जो शूटर्स हैं, इनका जो एक कुनबा है, इनकी जो एक सोच है अपराधी की, इनकी क्योंकि सोच ये है कि जो आज इनकी सोच चल रही होगी कि चलो एक भाई को सजा पड़ा मगर अभी एक है, तो उस तरह से मैं अपनी सोच से बता रही हूँ कि उनके जो शूटर्स हैं तो अब ये है कि अब अशरफ के उसमें ज्यादा रहेंगे कि अब ये कि अब आगे जो मुकदमा चलेगा, जो ट्रायल चलेंगी, जो बयान होंगी, जो जिरा होंगी, उसको प्रभाव डालेंगे। तो ये था कि आज मेरा हम लोगों का, क्योंकि हम लोग प्रताड़ित परिवार हैं, महिला हैं, तो एक ये सोचती कि आज जो जजमेंट आना था तो दोनों लोगों के लिए आना था, दोनों लोगों को सजा होती तो काफी अच्छा होता। तो पूजा पाल को आपने सुन लिया। अब आपको दिखाने जा रहा हूं, नैनी जेल से भी एग्जिट हो गया है, यानी विदा हो गया। ये आप देख रहे हैं, डॉन को लेकर निकली है पुलिस। अभी आधे घंटे पहले की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अतीक अहमद कल लाया गया प्रयागराज और आज वापसी हो गई है फिर वापस। 30 से 35 घंटे का सफर, 1000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा, ये काफिला आप देख रहे हैं जो यूपी पुलिस लेकर चली गई साबरमती जेल छोड़ने के लिए। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर साबरमती जेल क्यों लेकर गए। लोगों को लग रहा था कि वापस यही नैनी जेल में रखा जाएगा, लेकिन साबरमती जेल अतीक को पहुंचाया गया है। संभव है कल शाम तक अतीक साबरमती जेल पहुंच जाए। तो साबरमती जेल ले जाने के पीछे वजह ये आप देख रहे हैं काफिला